सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hi students, welcome to Tejendra English School. Today we study chapter number 1 of standard 6 part 2. जैसे कि आपने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 के हाउ डिड पैट्रिक्स होमवर्क जो नेम है चैप्टर का, इसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि पैट्रिक्स का होमवर्क कौन था। पैट्रिक्स का होमवर्क क्या, इसका मीनिंग क्या है, पैट्रिक्स किस तरह से होमवर्क से हेट करता था, उसने किस तरह से अपना होमवर्क करवाया, किससे करवाया, कौन आया, ये सब हमने पहले ही जान लिया है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पैट्रिक्स जो है वो एल्फ से काम करवाया था, एल्फ से अपना होमवर्क करवाया था और होमवर्क करने के लिए उसको पैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसने डिक्शनरी वगैरह का यूज़ करवाया। उसमें जो वर्ड्स है उससे उसको पैट्रिक्स से ही उसका प्रॉब्लम जो था उसको सोल्व करवाया था उसने। फिर से मैं 5th पैराग्राफ से now I am explaining you. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know that to do, and he needed help. Help me, ये हम कर चुके हैं, मैं एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। फिर से मैं वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पैराग्राफ कि जो एल्फ है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण से उसने पैट्रिक्स की मदद मांगी और उससे कहा कि मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं आता। इस तरह से उसने सारी बात कही। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में उसने कहा कि ये वर्ड्स मुझे जानना है, इसलिए मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी और डिक्शनरी से एक एक वर्ड तुम बोलो और मैं समझ के यहाँ पे रिटर्न करूँगा। इस तरह से उसने बात करी। When it came to Max, Patrick was out of luck. What are times tables? उसने अब जब मैक्स में होमवर्क करने की टाइम आया तो पैट्रिक्स जब होमवर्क करवा रहा था तो उसको ऐसा लगा अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा इसमें, मुझे तो टाइम टेबल्स वगैरह जो है वो भी नहीं पता है। The elf sighed. We elves never need that and addition and subtraction and division and fraction। और वो तो इसमें टेबल्स वगैरह भी नहीं जानता था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन ये क्या होता वो भी नहीं जानता था। एटलीस्ट फ्रैक्शन उसको क्या होता है वो भी नहीं जानता था। Here sit down beside me, you simply must guide me। अब यहाँ पे जो एल्फ है वो बोल रहा था पैट्रिक्स को कि तुम मेरे पास बैठ जाओ और मुझे बताओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स ए मिस्ट्री। अब पैट्रिक्स के लिए तो वो एक मिस्ट्री जैसा हो गया, उसको कुछ आता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। फिर भी अब क्या करेगा वो। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट got louder, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। और एल्फ फिर से चिल्लाया कि जाओ तुम डिक्शनरी में लाइब्रेरी में जाओ और डिक्शनरी की बुक्स वगैरह लेके आओ, मुझे बहुत सारी बुक्स देखनी है और उसमें से सीखना है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag। यानी यहाँ पे ये बताया है नेग मीन्स होता है one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something। यानी जो प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है ना उसके लिए चिल्लाना, इस तरह का उसको नेग का मीनिंग बताया है। ये यहाँ पर उनका पैट्रिक्स इसके लिए बहुत मेहनत करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वही स्टडी कर रहा है, वही पढ़ रहा है, हो तो वही रहा था। एक्चुअल में हम देखने जाए तो हो तो वही रहा था कि वही सब काम अपना होमवर्क कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हेड नेवर फेल्ट सो वेरी, was going to school with his eyes
पफ्ड एंड ब्लिरी। अब उसका सब काम हो गया, उसने रात भर जगा और वो सारी चीज़ें जो जिसको ढूंढना था वो वर्ड ढूंढे, उसने सीखा, फिर उसको काम किया, यानी अपना होमवर्क उसने फिनिश किया। और अपनी आइज, अब जब नाइट में हम जगते हैं तो हमारी आइज कैसे हो जाती है, एकदम लाल लाल सी हो जाती है, सुबह उठते तो हमारी आँखें सूजी हुई सूजन जैसी रहती है। इस तरह की आइज को लेके वो स्कूल गया। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। As for homework, there was no more. So her quietly and slowly slipped out the back door. अब वो जल्दी से वहाँ पर स्कूल में जब पहुँचे, उन्होंने अपना होमवर्क बताया तो अब क्या होता है देखिए, पैट्रिक्स गोट हिज एज, यानी उसको ए ग्रेड मिल गया, उसका होमवर्क कंप्लीट था, सब कुछ था। एक वीकनेस उसमें ज़रूर थी कि उसकी आइज़ वगैरह जो थी वो एकदम सूजन ली हुई थी आंखों में। क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेस। उसकी टीचर जो थी वो और उसकी जो क्लासमेट यानी क्लास के में अपने साथ में रहते वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो सब उसको एकदम अमेज कहते हैं, सरप्राइज हो जाना, एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, यार ये लड़का किस तरह से काम कर सकता है, ये तो काम ही नहीं कर सकता, इसको तो आता ही नहीं है, ऐसे वो सोचने लगे। होता ना हमारे भी क्लास के अंदर अगर कुछ पुअर स्टूडेंट है और एकदम से वो अच्छे से करने लगे तो बहुत आश्चर्य होता है, हमको अमेजिंग हो जाते हैं हम लोग। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, यानी वो सब आश्चर्य करने लगी कि पैट्रिक ने किया क्या था, ऐसा क्या किया उसने। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो तो एक मॉडल बन गया। मॉडल का मीनिंग होता है यहाँ पे कि सब लोग जिससे सीखते हैं, यानी दूसरों को भी शिक्षा मिलती है, इस तरह का लड़का, यानी उसके तो एग्जाम्पल देने लगे सब लोग। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वो चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। अब तो पैट्रिक्स में इतना सारा चेंज आ गया, उसकी स्वभाव में, उसके व्यवहार में, सब कुछ में चेंज आ गया। वो अपना काम अच्छे से करने लगा, वो अपने जो रूम को क्लीन रखने लगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेज आ गई। तो यहाँ तक कि पैराग्राफ में यही बताया है कि पैट्रिक्स में किस तरह से चेंज आया है। अब देखिए आगे लास्ट पैराग्राफ है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल thought he had made that tiny man do all his homework। उसको आप लोग जान रहे हो कि उसको कोई एल्फ नाम से जो बोने व्यक्ति ने होमवर्क कराया है, वो भी ऐसे सोच रहा था कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। आपको ये लास्ट में फिर से आ गया, देखिए मैंने कहा था बीच में भी कि उसका ये एक इमेजिन करना, ये सब उसको ऐसे ही लग रहा था, खेल खेल में उसने अपना होमवर्क कर लिया और अपने एटीट्यूड को, अपने सारे जीवन को उसने बदल दिया। तो हम सब ये वर्क कर सकते हैं। अगर हमको किसी चीज़ से हेट है तो उस चीज़ से प्यार करना भी हमको आना चाहिए, और अपने इस चीज़ को, अपनी नफरत को प्यार में बदलना आना चाहिए। जिस तरह से पैट्रिक्स ने अपनी लाइफ को बदल लिया होमवर्क के थ्रू, होमवर्क किस तरह से किया जाता है वो सब कुछ सीख लिया, ऐसे ही हम सबको करना चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर का एंड हो जाता है चैप्टर। आई होप यू लाइक ऑल ऑफ यू दिस चैप्टर and we meet in next video, and I am giving you homework in next video. See you, bye.